आज ये मर्डर का प्लान लग रहा है और हमें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने पहले पूरा पीछा किया है, अंदर तक आए हैं। मुझे लगता है कि वो टारगेट मैं ही रही होगी। रिश्तो.com ऑर्गेनाइज करे रहा आहिनि रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज द ग्रैंड गेट टुगेदर जिते जोड़ा मिलाइण लाइ न सिर्फ पेरेंट्स पर कैंडिडेट्स जी अटेंडेंस पिण कंपलसरी आहे। अॼु जे अनोखे डिजिटल टेक्नोलॉजी जे तरीक़े सां जोड़न खे रूबरू करायो वेंदो त जल्दी कयो ऐं हाणे ई कॉल करे पंहिंजी एंट्रीज बुक कराए छॾियो। पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन। दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आई लेते एक मुलाकात जया साधवानी जी के साथ। जया साधवानी जी महानगर पालिका में उप महापौर रह चुकी हैं और कांग्रेस आई की दिग्गज नेताओं में से उनका नाम आता है। जया साधवानी यानी किस टाइम पर उल्लासनगर शहर के ना उनकी तूती बोला करती रही कांग्रेस आई के अंदर भी। तो आज पूछते हैं कि कुछ दिन पहले उनके पति पे मोहन साधवानी जी पे हमला हुआ था और उसमें ऐसा दिखाया गया था कि उनकी चेन, जब वो गाड़ी से उतरे, जब उनकी चेन खींचने का प्रयास किया था, लेकिन हमें कुछ और नज़र आ रहा था। इस विषय पे हम आए हैं उनसे मुलाकात लेने, पूछते कि क्या सच्चाई है। सबसे मैं पहले आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आप हमारे बाइट लेने आए हैं। हाँ, मैं ये जो किस्सा है 31 तारीख की अर्ली मॉर्निंग और 30 के बीच की रात का है। मैं नॉर्मली मोहन और मैं साथ में ही होटल से निकलते हैं और हमारी गेट पे ताला लगा रहता है। मैं उतर के ताला खोलती हूँ और उसके बाद मोहन कार अंदर लेते हैं। ये रूटीन था हमारा। पर उस दिन क्या हुआ था, मुझे थोड़ा काम था तो मैं करीबन 1 बजे अंदर घर पे आई और मैंने मोहन जी को बोला मैं गेट खोल के ही रखती हूँ, आप सीधा अंदर ही आ जाना। और मैं अंदर आके एकदम सो गई और अपना बाद में मोहन जी आए तो मुझे लगा 15-20 मिनट में आ जाएंगे, मगर वो कब आए पता ही नहीं चला, मुझे नींद आ गई। उसके बाद ये घटना हुई और मुझे जैसे ही उन्होंने आके उठाया, भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है। तो हमने कैमरास में, पहले तो मुझे डर लगा भाई ये हुआ क्या है। और कैमरास जो हम मोहन जी ने रात को इतना 2 बजे, एक तो थके हुए आदमी रहते हैं और अचानक से कोई आ जाए तो एकदम हड़बड़ा जाते हैं। पर मोहन जी को पता नहीं माता रानी ने कहाँ से, वाहिगुरु जी ने कहाँ से उनको हिम्मत दी और उन्होंने उनका मुंह खोलने की भी कोशिश की। अच्छा, उन्होंने नकाबपोश पहन कर, पोशाक है तो उनको नकाब में भी खींचने का कोशिश किया है और ज़ोर से चिल्लाया है। 2 दिन तक तो मोहन जी का आवाज़ भी बैठ गया था। ज़ोर से जब चिल्लाया ना तो वो भागे। उसके बाद हमने उसी रात कैमरास चेक की तो हमें बाहर की जो कैमरास थी तो वहाँ पर हमें 3 लोग दौड़ते हुए दिखाई दिए और वहाँ पर उनका इंतज़ार किया गया है। गेट के अंदर कार आई है। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि ये एक रॉबरी है। पर दूसरे दिन सुबह हमने एक 3rd फ्लोर पे भी हमारी दूसरे की कैमरा है, वो क्लोजअप में देखी तो उनके हाथ में हथियार है। 2 रिवॉल्वर्स है और एक वाइट पॉलीथिन है जो उन्होंने पहले रखी है। उसमें कुछ तो था, क्योंकि अगर खाली पॉलीथिन होती ना तो वो उड़ जाती, मगर वहाँ पर कुछ हथियार थे और 2 तो रिवॉल्वर उसमें दिख रहे हैं। और पूरी तीनों जगह फील्डिंग लगाई है उन्होंने। 3 लोग इधर उधर ऐसे, फिर आप देखेंगे तो फुटेज में सारा है। हम लोगों ने उस मैटर को सीरियसली लिया है और FIR हमने दर्ज करवाई है हिल लाइन में। और रंजीत डेरे सर हमारे घर पे तुरंत आए थे और पूरा मुआयना भी किया है। और हम उसी शाम को 31 को ही DCP सर से मिले हैं
और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द उनको पकड़ेंगे। देखिए मैडम, अमूमन देखा जाता है कि कभी भी किसी की भी रॉबरी होती है यानी एक जो आपकी जो चेन जपटी गई मोहन जी की, उनकी एक मेरे हिसाब से जो न्यूज़ में दिख रहा था, वो रॉबरी नहीं दिख रही है। नहीं रॉबरी दिख रही, हाँ वही तो आज मुझे वो रॉबरी नहीं दिख रही है। आज ये मर्डर का प्लान लग रहा है और हमें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने पहले पूरा पीछा किया है, अंदर तक आए हैं और उनको सामने जैसे कार आ रही है तो बाहर मोहन जी के कार के इधर भी लिखा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आए, वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस आए, वो लिखा हुआ है। और वो उधर अंदर गाड़ी जा रही है और उन्होंने इंतज़ार किया है कि वो उस गाड़ी में रोशनी में उनको शायद दिखाई नहीं दिया होगा कि मैं बैठी हूँ या ना बैठी हूँ, मगर वो जो रात का 2 बजे का, तो उनका रूटीन, मेरा रूटीन भी यही था कि मैं मोहन के साथ ही आती हूँ। यानी पहले पूरी तरह से रेकी की गई है और जब देखा कि भी अभी आज कुछ ना कुछ करना है तो उन्होंने जैसे उन्होंने मोहन जी को देखा, लेकिन वो अंधेरे की विजिबिलिटी कम होने के कारण आपको न देखते उन्होंने डायरेक्ट हमला किया। मुझे लगता है कि वो टारगेट मैं ही रही होगी। उन्होंने ऐसे कैमरा में भी देखा है कि मैं उतर नहीं रही हूँ। वो 2 सेकंड 4 सेकंड उन्होंने वेट भी किया है, फिर वो अंदर आए हैं और ये हमें मारने की साजिश है। और रिवॉल्वर लेके कोई रॉबरी करने नहीं आता है। ये अनफॉर्चुनेटली मैं निकली नहीं हूँ और कुछ नहीं हुआ है, तो उन्होंने ऐसे मोहन जी ने उनको पकड़ने की कोशिश की है तो शीना जप्टी में वो एक माला लेके गए हैं। ये आज रॉबरी नहीं है, ये एक सीरियस ऑफेंस मुझे दिखाई दे रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर प्रभात गार्डन पे वैसे ही ख़राब है। नवंबर से मेरा पत्र व्यवहार किया हुआ है और उस पर ध्यान ना दिया जा रहा है। ड्रग्स, दारू, शराब गार्डन में चालू है। वहाँ की हमें फुटेज है, हमने वक्त पे वक्त नवंबर 21 तारीख से मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने हिल लाइन पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए मैडम, अक्सर हमने देखा है कि जब भी चुनाव होते हैं महानगर पालिका के, तो अक्सर ये पैनल नंबर 17 कि अब ये तो 2017 में पैनल नंबर 17 मिला था, 17 खतरा, यानी इस पैनल के अंदर मैंने कंट्रोवर्सी बहुत देखी है। पुलिस की तैनाती ज़्यादा होती है, यहाँ पर ही मार धार, इसको सिट्टू, मतलब यहाँ पर पिछले बार भी बाई इलेक्शन में देखा था मैंने कि सेंसिटिव वार्ड बना दिया था और वो सेंसिटिव वार्ड बना के जो ओरिजिनल वोटर्स हैं उनको बाहर नहीं निकलना का मौका मिले और अपने जो वोटर्स हैं, डमी वोटर्स, उनसे वोट करा के अपनी जीत का सेहरा अपने सर में बांधे। इस प्रकार की राजनीति पिछले बार भी बाई इलेक्शन में मैंने देखी थी। तो इस विषय में क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव को नजदीक, अभी जब भी अक्टूबर सितंबर में चुनाव लग सकते हैं, तो ये जब भी ये चुनाव से पहले जो बिगुल बचता है, तो ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं खतरे का बिगुल बच चुका है, क्योंकि लोग हमें बहुत चाहते हैं। ये हमें उसके ऊपर कोई भी ये नहीं है कि भाई डाउट कि हमें लोग नहीं चाहते हैं। जैसे आपने कहा, दूसरों के भी यही राय है कि भाई ये सब यहाँ पर हमेशा घटित होता है, मगर इस बार मैं पूरा पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर चुकी हूँ और इस बार हमारे जो वोटर्स हैं, रियल वोटर्स हैं, वो सब निकलेंगे। और अगर कोई समझता है कि हमें डराने के लिए या हमें मारने के लिए या मर्डर करके और राजकारण पे होगा, राजकारण होगा, तो वो ज़माना गया। आज वो ज़माना नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर सबको मानना पड़ता है। वो ज़माना नहीं है कि पहले जैसे खून खराबे होते थे या ये सब होते। आज 92 में चले जाओ तो 92 में भी बहुत सारे हुआ करता हाँ, तो ये भी यहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस खराब रहती है, मगर मुझे पूरा प्रशासन पे और पुलिस डिपार्टमेंट में विश्वास है। हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हो या डीसीपी सर हो या डेरे सर हो, उन पे विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होगा इस बार। और अगर ये सब करके राजकारण में सेवा का भाव लेके कोई आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से सेवा लोग कर पाएंगे। मोहन जी बहुत सेवादारी रहे हैं, हमने बहुत काम किया है। प्रभात गार्डन हो या परिसर हो या पूरा पैनल हो या पूरा वार्ड हो, हम 91 से काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी माता ने रक्षा की है और हमारे जो लाखों हमारे चाहने वाले हैं, उनकी दुआओं ने हमें हमेशा हिम्मत दी है। और आज भी जो इतनी बड़ी घटना हुई है,
आज तो मालूम पड़ेगा ना किस क्यों हुआ है, कैसे वो तो जब पुलिस जब तहकीकात करेगी तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला है, ये इंसिडेंट क्यों हुआ है इसकी हमें पूरी जांच चाहिए। बस मैंने हर डिपार्टमेंट में मेल किए हैं, हम पूरा हमारा जो कागज़ी कार्रवाई मैंने सारी कर दी है अभी तक, तो मुझे आई एम होपफुल कि मुझे रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आज मैडम जी ने आज पहली बार हमारे चैनल पे आके इंटरव्यू दिया है। हमने सोचा था जब मैडम का इंटरव्यू लेंगे तो कोई अच्छे लेंगे, लेकिन अभी ये सिचुएशन ऐसे आन खड़ी हुई तो हमें आना पड़ा इनके मैडम के पास में। उल्लासनगर शहर के अंदर बढ़ता हुआ अपराध एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहाँ के डीसीपी साहब को, जोन 4 के डीसीपी साहब को, थाने डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर साहब को, एसीपी साहब को और हिल्लाइन के इंचार्ज है जो, उनसे सभी से निवेदन है कि उल्लासनगर शहर में काफ़ी बढ़ता हुआ क्राइम, मानो आज जब वो मैंने देखा था वो जिनके हाथ में रिवॉल्वर थी उनकी उम्र थी 25 साल की उम्र के लड़के लोग भी आजकल अपने हाथ में रिवॉल्वर टाइप लेके घूमने लगे और वो लोग अपराध की तरफ जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकना होगा। और जो रात को जो ये होटलें खुली रहती है उस होटलों पे लगाम लगानी पड़ेगी पुलिस प्रशासन को उनके ऊपर, क्योंकि यही लोग जाके वहाँ पर रात को आके वहाँ पे रुकते हैं और वहाँ पर ही बैठ के प्लानिंग बनती है और आगे के उसका कार्य होता है। ये अगर रात को होटलें बंद हो जाए तो जो आज जो मोहन साधवानी पे जो हमला करने के लिए जो लोग आए थे वो कहाँ पर इंतजार करते थे? अगर ये होटलें बंद होती, अगर जो सैंडविच वाला जो आप बोल रहे हैं कि अगर इनके ऊपर भी लगाम लगती तो ये घटना घटने से हम रोक सकते थे। पुलिस प्रशासन को इस पे कड़की से ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज चैनल। नीरज विनोद Bhuranis, Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft.